सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, मेरा नाम पायल अग्रवाल है, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका। आज हम पढ़ेंगे बच्चों पाठ 1, हमारी भाषा। भाषा क्या होती है बच्चों? कोई भी साधन, जिस साधन के द्वारा आप बातों को समझते हो। जैसे मेरी बात को आप कैसे समझ रहे हो? बोलकर, है ना। मैं बोल रही हूँ, आप उसको सुनकर समझ रहे हैं, है ना। और दूसरी भाषा लिखकर, लिखी हुई है भाषा और आप इसको पढ़ रहे हैं, है ना। वैसे ही भाषा को हम समझते हैं। चलिए आइए इसको अच्छे से समझते हैं, पाठ के माध्यम से बढ़ते हैं पाठ की ओर। पाठ 1, हमारी भाषा। पाठ का उद्देश्य क्या है बच्चों? भाषा के बारे में विस्तार से बताना कि भाषा है क्या। देखिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 बच्चे हैं जो खेल रहे हैं और इनके माता पिता हैं। तो इनकी माँ क्या कह रही है कि रोहन, नीलू कुछ खा लो फिर खेलते रहना, कि पहले कुछ खा लो फिर आप खेल लेना, ठीक है। अब ये भी कुछ कह रहा है, पर आपको समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा। आपको क्या समझ में आ रहा है? जो इनकी माता जी बोल रही है, तो वो क्या है? भाषा है, क्योंकि उसका आपको पता चल रहा है कि बोला क्या जा रहा है। देखिए इस चित्र में बहुत से प्राणी हैं। क्या आपको सबके मुख से निकली आवाज समझ में आ रही है? नहीं, केवल माता के मुख से निकली आवाज ही हमें समझ में आ रही है, क्योंकि वो बोल रही हैं, क्योंकि वो बोल रही हैं। अब मैं अगर बोल रही हूं तो आप उसको समझ रहे हो, है ना। क्यों? क्योंकि मैं बोल रही हूं, मेरे वाक्य बिल्कुल सही है, इससे आप उसको समझ पा रहे हो। तो वो क्या है बच्चों? भाषा है। जिस साधन के द्वारा हम बातों को समझाते हैं और दूसरों की बातों को समझते हैं, उसे भाषा कहते हैं। अब मैं आपको कैसे समझा रही हूं बच्चों? बोल के समझा रही हूं, तो वो क्या है? भाषा है। अर्थात बोलना व सुनना भाषा है। मैं बोल रही हूं और आप मेरी आवाज सुन रहे हो, तो वो क्या है बच्चों? भाषा है। भाषा के रूप, भाषा के कितने रूप होते हैं? 2 रूप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा कैसे? जैसे मैं बोल रही हूं और आप सुन रहे हो। और लिखित भाषा, मैं लिख रही हूं और आप पढ़ रहे हो। लिख के, तो वो लिखित हो गई। और मौखिक मतलब बोलना। अब इधर देखिए, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई रेणु। अब वो क्या कर रही है? लिख के तो नहीं दे रही, वो बोल रही है। मौखिक, बोलना व सुनना भाषा का मौखिक रूप है। जैसे चित्र में एक लड़की अपनी दोस्त को जन्मदिन की बधाई बोलकर दे रही है। आप ये देख रहे हो बच्चों, चित्र में देखिए, ये इसको गिफ्ट दे रही है, तो ये बोल के बधाई दे रही है। जैसे आप कहते हो ना हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन मुबारक हो, ये सब क्या है? आप बोल के दे रहे हो, तो ये क्या है? मौखिक भाषा है। अब इधर देखिए, ये क्या कर रही है? ये लिख रही है और उसकी दादी क्या कर रही है? पढ़ रही है, तो ये क्या है? लिखित भाषा है। देखिए, बोलना और सुनना हो गया इनका। तो अब देखिए, लिखना और पढ़ना, लिखित भाषा में लिखना आ जाता है। लिखना और पढ़ना भाषा का लिखित रूप है। जैसे चित्र में एक लड़की लिख रही है तथा दादी जी पढ़ रही हैं। ठीक है, आप चित्र में देख रही हैं, लड़की जो है वो क्या कर रही है बच्चों? लिख रही है और ये पढ़ रही है इसको, तो ये कौन सा रूप हो गया? लिखित रूप हो गया। लिखना और पढ़ना। पाठ का सार क्या है बच्चों? पाठ का सार है, जिस माध्यम से हम अपनी बात दूसरों को समझाते हैं और उनकी बातों को समझते हैं। जैसे मैं आपको समझा रही हूं और आप मेरी बातों को समझ रहे हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा के 2 रूप होते हैं, कौन कौन से? लिखित और मौखिक। हम बोल के भी अपनी बात को समझाते हैं और लिख कर भी। चलिए बच्चों, अभ्यास करेंगे, करने की बारी। भाषा किसे किसे कहते हैं ये आपको समझ में आ गया।
और भाषा के कितने रूप होते हैं, ये भी आपको समझ में आ गया कि 2 रूप होते हैं। चलिए अब लिखने की बारी। सही उत्तर पर टिक करिए, निशान लगाएंगे, सही का निशान लगाएंगे। देखिए बच्चों, भाषा क्या है? भाषा है बोलना और सुनना, तो दोनों ही भाषा है। टिक करेंगे। बोलना सुनना कौन सी भाषा का रूप है बताइए? बोलना और सुनना तो मौखिक भाषा का है। अब लिखित भाषा का उदाहरण है, कौन सा है लिखित भाषा का उदाहरण? पत्र, यानी कि लिखना और पढ़ना। अब पढ़ोगे भी इसे, है ना? तो दोनों है, किताबों से पढ़ना और लिखना। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम करेंगे, चलिए बच्चों करेंगे उचित शब्द लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। बोलना व सुनना डैश है, क्या है? भाषा है। क्या है? भाषा है। भाषा के डैश रूप हैं, कितने रूप हैं भाषा के? 2। कौन कौन से बच्चों? मौखिक और लिखित। लिखित भाषा डैश समझी जाती है, कैसे समझी जाती है? पढ़कर समझी जाती है, पढ़कर। भैया आपने लिख लिया, अब आप उसे पढ़ोगे ना। डैश भाषा सुनकर समझी जाती है, कौन सी भाषा? मौखिक भाषा। जैसे मैं बोल रही हूं और आप सुन रहे हो उसको, तो मौखिक भाषा, मौखिक। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, करेंगे क्रियात्मक कार्य। यह आपकी एक एक्टिविटी है, एक गतिविधि है। एक चार्ट लेकर उस पर अपनी कक्षा अध्यापिका का नाम लिखे, अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है और सभी बच्चे बारी बारी से उनके बारे में एक वाक्य लिखें। एक वाक्य लिखना है, एक बहुत अपने टीचर के बारे में आपको कुछ लिखना है और ये चार्ट उन्हें सभी बच्चे मिलकर शिक्षक दिवस पर दें, टीचर्स डे पे दें। आशा करती हूँ बच्चों कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा कि भाषा किसे कहते हैं और भाषा के कितने रूप होते हैं। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, जब तक के लिए खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।